हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हिंदी विद हिमानी चैनल में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्यंजन के उच्चारण स्थान को। व्यंजन के पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना था व्यंजन के प्रकारों को। तो व्यंजन के प्रकारों में पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हें कचट तप करके भी हम याद करते हैं। ये हमने पहले वीडियो में ही जाना था। पहले वर्ग में 5 वर्ग वर्ण हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। कुल मिलाकर 25 वर्ण हैं। क वर्ग के सारे वर्णों में जो प्राण वायु फेफड़े से निकलती है वो कंठ से होती हुई बाहर आती है। यानी कि क बोलते समय जो हवा आती है वो कंठ को स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए उन्हें कंठ वर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। च, छ, ज, झ, इय। यहाँ हवा तालु को स्पर्श करती है। तालु वो जगह है जो मुंह में जीभ के ऊपर वाले भाग में होती है। तालु को स्पर्श करने के कारण इन्हें क्या कहेंगे? तालव्य वर्ग। अगला है ट वर्ग। यहाँ फेफड़े से निकलने वाली हवा मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा तालु के आगे का हिस्सा है, इसलिए इस वर्ग को मूर्धन्य वर्ग भी कहते हैं। अब आगे है त वर्ग। इसमें त, थ, द, ध, न ये सारे आते हैं। इसमें बोले जाने वाले सभी वर्णों में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंतव्य वर्ग भी कहते हैं। और अब है प वर्ग। इसमें प, फ, ब, भ, म ये सारे आते हैं। जब आप इन्हें बोलते हैं तो बोले जाने वाले सभी वर्णों में होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य भी कहते हैं। यानी कि जब हवा मुंह के बाहर निकलती है तो होंठों को टकराती हुई बाहर निकलती है। यहाँ आपको मैं एक पिक्चर भी दे दूँगी, उसमें भी आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरे प्रकार के व्यंजन को जानेंगे, जो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, वो है अंतस्थ व्यंजन। य जो है वो तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें तालव्य में रखा जाएगा। र मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य में। ल दंत को यानी कि दंतव्य में। व ओष्ठ्य को यानी कि ये ओष्ठ्य में होगा। अगला है तीसरे प्रकार का व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसमें 4 वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर बाहर निकलती है, यानी कि हवा जब निकलती है तो वो मुंह में ही गर्म होकर फिर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इसमें आते हैं श, श, स और ह। श कौन सा श? शलजम वाला श। फिर श जो है वो षटकोण वाला श। स सरोता का और ह तो श जो है वो तालु को स्पर्श करती है, शलजम वाला। और श षटकोण वाला वो मूर्धा को स्पर्श करती है। स दंत को स्पर्श करती है और ह कंठ को। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के उच्चारण को। संयुक्त व्यंजन के उच्चारण स्थान को जानने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन किन किन अन्य व्यंजनों से मिलके बना है। एक्चुअली संयुक्त व्यंजन वो है जो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बना होता है। यानी कि जैसे क्ष, क्षत्रिय वाला श,
तो क्ष जो है वो स्वर रहित क और षटकोण वाले श से मिलकर बना होता है। इन्हें क जो है वो कंठ और श जो है वो मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए इन दोनों के संयुक्त से क्ष बनता है। त्र त्रिशूल का त और र से मिलके बनता है, तो दंत, त जो है वो दंत वर्ग में और र मूर्धा में, तो इसलिए ये हो गया दंत और मूर्धा। ज्ञ जो है वो ज और ञ इन दोनों के मेल से बनता है, तो ज्ञ जो है वो तालु और ञ भी तालु में ही आता है, तो इसीलिए ये तालव्य में हो जाएगा। श्र जो है वो श और र यानी कि तालु और मूर्धा इन दोनों के मेल से बनता है। इस तरह से हमने संयुक्त व्यंजन भी जान लिया है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसके अलावा आपको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइए। थैंक यू।